ओम साई राम जी, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, किस तरह से अपने भक्तों को बुलाते हैं। तो आज हमारे साथ साईं भक्त गिन्नी जी खड़ी हुई हैं, जो लोधी रोड मंदिर में आई हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं कि वो किस तरह से बाबा से जुड़ी और वो किस तरह से शिरडी जाते हैं, किस तरह से बाबा ने इनको अपनी शरण में लिया है। तो आप कुछ बताएंगे गिन्नी जी? मैं तो बाबा को बहुत समय से ही मतलब शिरडी जाना चाहती थी। आज से 13 साल पहले मेरी सिस्टर की शादी हुई तो उसके इन लॉज मेरे फादर और मदर को लेकर गए शिरडी। अच्छा। तो मैंने कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी में कि मैं भी कभी शिरडी जाऊंगी। तो हमारे नेबर्स में शिरडी के साईं भक्त बहुत अच्छे साईं भक्त हैं, मतलब जो बचपन से ही जा रहे हैं। वो उन्होंने एक बार बोला कि आप लोग शिरडी चलोगे? तो मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे, बाबा बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। 31 का डे था, फर्स्ट टाइम मैं गई थी। 31 की नाइट थी, इतना रश था। तो जब मैं शिरडी गई, जब मैंने बाबा को देखा, वो अनुभव मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। जब मेरी शादी नहीं होती थी तो सब लोग मतलब कहते थे कि शादी नहीं हुई। तो बाबा ने ऐसे व्यक्ति से मुझे मिलाया जो मुझसे ज्यादा साईं भक्त हैं। क्या बात है, बोल साईनाथ महाराज की जय। अच्छा। मेरे हस्बैंड हैं मिस्टर सौरभ गुलाटी। ओके। ये साईं भक्त ऐसे हैं जिनकी सुबह रात बाबा से ही होती है। क्या बात। जिनकी जुबान पे सुबह उठते ही ओम साई राम होता है। लोग नमस्ते करते हैं लेकिन ये ओम साई राम बोलते हैं। इनकी ये क्वालिटी, ये चीज़ मतलब मेरे दिल को छूती है। मेरी फैमिली में भी सब कहते हैं कि ये साईं भक्त है। क्या बात। ये ऐसा साईं भक्त है। आज बाबा की वजह से हमारी झोली भी भरी है। आज मैं पहली बार बाबा के दर पर एक खुशखबरी दे के जा रही हूँ। बाबा को तो पता ही है, बाबा को सब कि कुछ बाबा की वजह से ही मेरी झोली भरी है। क्या बात है, बोल साईनाथ महाराज की। आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है। क्या बात है, बोल साईनाथ महाराज की जय। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करे, और तेरे बिना साई झोली कौन भरेगा। तो बाबा सभी बाबा ने ही जो किया है, बाबा ने किया है, ये सब बाबा की लीला है। मतलब बाबा ने आपको अनमोल तोहफा दिया। बिल्कुल दिया है और इसकी शुक्रगुजार हम जिंदगी भर रहेंगे। कभी मतलब भूल ही नहीं सकते जो बाबा के एहसान हमारे ऊपर, बाबा ने जो हमारे ऊपर कर्म। कितने साल हो गए आपको? मुझे आज 10 साल हो गए हैं। 10 साल से बाबा से जुड़े। और ये तो बचपन से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ थोड़ा सा बोलिए बाबा के बारे में। ये पकड़िए जी। बाबा के बारे में क्या ही बोला जाए, हम तो इस लायक ही नहीं कि बाबा के बारे में हमको जी। क्योंकि जो बाबा ने दिया है मेरे को लगता है मैं उस लायक ही नहीं। बाबा ने इतना दिया है कि कहते हैं ना, इतना दिया मेरे बाबा ने जितनी मेरी औकात नहीं। क्या ये तो करम है मेरे बाबा का, वरना मुझ में कोई बात नहीं। क्या बहुत कुछ दिया है बाबा ने, बहुत। बाबा का हर महीने बुलावा आता है, बाबा बुलाते हैं, शिरडी जाते हैं, डेली लोधी रोड आना होता है। बाबा बस मतलब बाबा ने अपनी शरण में ले लिया है आपको। बिल्कुल, हम 100% बाबा की शरण। बोल साईनाथ महाराज की जय। तो कहते हैं ना कि जैसा भाव रहा जिन जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। कि भक्त के भाव होते हैं कि बाबा हम शिरडी आ जाएं, बाबा हम लोधी रोड आ जाएं, तो बाबा वही भक्त के भाव बना देते हैं और उसी तरह से अपने भक्तों को खींच लेते। कहते हैं ना, 7 समुंदर पार भी भक्त याद करता है तो बाबा उसे कैसे खींचते हैं, जैसे कच्चे धागे से चिड़िया को खींच लेते हैं, उसी तरह इन भक्तों को अपने पास खींच लिया। इन भक्तों को, क्योंकि कहते हैं ना, जितना प्यार हम करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा वो हमसे प्यार करते हैं। कहते हैं जब उनको हम याद करते हैं तो उसके पास आते हैं ना, वो जब उनको हमारी याद आती है तो वो किसी ना किसी तरह अपने पास बुला लेते हैं। तो ऐसी भक्ति दृढ़ होनी चाहिए, ऐसा प्यार बाबा के लिए दृढ़ होना चाहिए कि बाबा आपको बुला सके। तो मैं बाबा से यही कहूंगी कि बाबा हम सब बच्चों को ब्लेस करें और हमेशा हम सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। और अगर आप लोगों के कोई भी अनुभव होते हैं तो प्लीज आप शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम।